वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब आत्म राम पसारिया, सब आत्म राम पसारिया। गुर बुध बिचारी, गुर बुध बिचारी। सब आत्म राम पसारिया, सब आत्म राम पसारिया। गुर बुध बिचारी, गुर बुध बिचारी। जिस अंतर हृदय शुद्ध है, जिस अंतर हृदय शुद्ध है, तिस जन को सब नमस्कारी, तिस जन को सब नमस्कारी। सब आत्म राम पसारिया, सब आत्म राम पसारिया। गुर बुध बिचारी, गुर बुध बिचारी। जिस अंदर नाम निधान है, जिस अंदर नाम निधान है, तिस जन को हाँ बलहारी, तिस जन को हाँ बलहारी। सब आत्म राम पसारिया, सब आत्म राम पसारिया। गुर बुध बिचारी, गुर बुध बिचारी। जिस अंदर बुध विवेक है, जिस अंदर बुध विवेक है, हर नाम मुरारी, हर नाम मुरारी। सब आत्म राम पसारिया, सब आत्म राम पसारिया। गुर बुध बिचारी, गुर बुध बिचारी। सो सतगुर सबना का मित है, सो सतगुर सबना का मित है, सब तिस है प्यारी, सब तिस है प्यारी। गुर बुध बिचारी, सब आत्म राम पसारिया, सब आत्म राम पसारिया। गुर बुध बिचारी, गुर बुध बिचारी। सलोक महला तीजा, रत्ना पारख जो होवे,
सो रत्ना करे विचार। रत्ना पारख जो होवे सो रत्ना करे विचार। रत्ना सार ना जाने अज्ञानी अंधे अंधार। रत्न गुरु का शब्द है, रत्न गुरु का शब्द है, बूझे बूझन हार। मूर्ख आप गणाएंदे मर जमे हुए खुआर। मूर्ख आप गणाएंदे मर जमे हुए खुआर। नानक रत्ना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार। नानक रत्ना सोल है जिस गुरमुख लगे प्यार। सदा सदा नाम उचरे हर नामो नित व्यवहार। सदा सदा नाम उचरे हर नामो नित व्यवहार। कृपा करे जे आपड़ी ता हरि रखा उरतार। कृपा करे जे आपनी ता हरि रखा उरतार। सब आत्म राम पसारया, सब आत्म राम पसारया। गुर बुध बिचारी। महला तीजा सतगुर की सेवना कीनिया हर नाम न लगो प्यार। मत तुम जानो ए जीव देव आप मारे करतार। मत तुम जानो ए जीव दे ओए आप मारे करतार। हमें वड्डा रोग है पाए दूजे कर्म कमाए। हमें वड्डा रोग है पाए दूजे कर्म कमाए। नानक मन मुख जीव दया मोए हर विसरिया दुख पाए। नानक मन मुख जीव दया मोए हर विसरिया दुख पाए। सब आत्म राम पसारया, सब आत्म राम पसारया। गुर बुध बिचारी, गुर बुध बिचारी। सब आत्म राम पसारया, सब आत्म राम पसारया। गुर बुध बिचारी, गुर बुध बिचारी, गुर बुध बिचारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। रत्ना पारख जो होवे सो रत्ना करे विचार। रत्ना सार न जाने अज्ञानी अंध अंधार। रत्न गुरु का शब्द है, रत्न गुरु का शब्द है, बूझे बूझनहार। मूर्ख आप गणाएंदे मर जम्मै होए खुआर।
नानक रतना सोल है, जिस गुरमुख लगे प्यार, सदा सदा नाम उच्चरै, हर नामो नित व्यवहार। कृपा करे जे आपनी, तां हर रखा उरतार। मैला तीजा सतगुर की सेव ना कीनिया, हर नाम ना लगो प्यार। मत तुम जानो ओए जीवन दे, ओए आप मारे करतार। हमें वड्डा रोग है, हमें वड्डा रोग है, पाए दूजे कर्म कमाए। नानक मन मुख जीव दया मुए, हर विसरिया दुख पाए। पौड़ी जिस अंतर हृदय शुद्ध है, तिस जन को सब नमस्कारी। जिस अंदर नाम निधान है, तिस जन को हों बलिहारी। जिस अंदर बुद्ध विवेक है, हर नाम मुरारी। सो सतगुर सबना का मित है, सो सतगुर सबना का मित है। सब तिसें प्यारी, सब आत्म राम पसारिया। सब आत्म राम पसारिया, गुर बुद्ध बिचारी। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर अनेक शब्द आंदे ने, जिन्हां दे अंदर रहाव दा बंद आंदा है। असा सारिया ने कई बारी समझिया है, कई बारी विचारिया है कि रहाव दे बंद दा भाव, रहाव दा बंद शब्द दा सेंट्रल आइडिया, शब्द दा केंद्री भाव। जदों भी शब्द की विचार करनी होए, शब्द का गायन करना होए, उस कंसैप्ट नूं समझना होए, ते सब तो पहला अत लाजमी है कि पहले रहाव दे बंद नूं चंगी ढंग नाल समझ जाइए। इस करके तुसी देखो, जदों भी एक फुल होएगा, उस फुल ते आके एक मक्खी बैठेगी, वो पंखड़िया ते नहीं आके बैठती, वो बिल्कुल सेंटर ते जाके बैठती है जिधर रस हो। इसी ढंग नाल गुरु ग्रंथ साहब दे विच कई इहो जे शब्द आते हैं, जिन्हां दे विच एक नहीं दो रहाव दा बंद होंदे ने। जिन्हां शब्दां दे विच दो रहाव दे बंद होण, पहला रहाव दा बंद हुंदा है सवाल, ते दूजे रहाव दे बंद विच उस सवाल दा जवाब। इसी ढंग नाल गुरु ग्रंथ साहब दे विच सानू वारां में मिलनियां ने, जड़ियां पौड़ियां दा इकट्ठ। ते गुरु साहब ने जिहड़ा जिहड़ा पौड़ी दा रलदा मिलदा कंसैप्ट दा श्लोक सी, वो नाल दर्ज कर दिता। पर वार दा जिहड़ा सेंट्रल आइडिया, केंद्री भाव, वो है उस पौड़ी दे विच। ते पौड़ी दा जिहड़ा केंद्री भाव समझना होए, टॉपिक किहड़ा चलदा पिया, उस पौड़ी दी अखीरली पंक्ति विच, जिहदा अज बार-बार गायन करदियां दोहराव कीता गया। सब आत्म राम पसारिया, गुर बुद्ध विचारी। असां भी विचार उधरों ही आरंभ करनी है। गुरु साहब इस पौड़ी दे राही ते नाल दर्ज दो श्लोक राही, जो कि गुरु ग्रंथ साहब दे पन्ना नंबर 579 ते दर्ज ने। गुरु साहब इस पौड़ी दे राही समुची मनुखता नूं, समुची मानवता नूं की उपदेश बख्शदे पए ने। ए पौड़ी नूं असीं अपने आप ते किवें लागू करना है, आओ समझण दा, विचारन दा यतन करिए। विचार प्रारंभ करन तो पहला चलदी मर्यादा नूं मुख रखते हुए सारी संगत इक्के वारी कहण ते फतेह बुलाओ। आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की आरंभता एक बड़े ही कीमती सिद्धांत तो होंदी है, वो है एक। ते गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक थाई नहीं, अनेक थावां ते भी उस एक दी कंसैप्ट नूं बारंबार सानू समझाया गया। मेरे मन
एकस स्यों चित लाए। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की आरंभता हुई एक तो, पर उस एक नू बार बार समझाया गया, एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है। पर जदों भी उस एको दे कंसैप्ट नू छड़ के बंदा डुअलिटी वल गया, दो चित्ते भाव वल गया, ते गुरु ने पुकार के यह चीज भी समझा दी, मत जानो जग जीवंदा दूजे पाए मुयास। जदों दूजे भाव विच रहेगा, डुअलिटी विच रहेगा, ते चेता रखी तू उस एक ते नुकते नू समझ नहीं पाएगा, इस करके तेरी आत्मक मौत हो जानी है। हुण एक चीज जदों गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने बार बार स्पष्ट की कि पूरी दी पूरी विचारधारा एक ते खड़ी है, वो एको एक गोबिंद की गल चलती पई है। पर गुरु साहब ने एक चीज होर स्पष्ट कर दी, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। बड़ी कमाल की बात। एक दे कंसैप्ट नू तू ही शुरुआत की गई, ते बार बार एक दे कंसैप्ट नू बार बार दृढ़ कराया गया, पर नाल यह भी समझा दिता कि वो एक है किधर, सब गोबिंद है। हुण यह चीज ते बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि उस सब दा हिस्सा मैं भी हाँ। ते गुरु साहब ने इतना स्पष्ट कर दिता, तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। जिन्ना भी पसारा नजर आंदा पे, जो चीज़ां देखदा पे, जो तेरे अंदर वापरदा पे, वो एक ब्रह्म दा ही पसारा है। हुण जे सारी चीज एक ब्रह्म दा पसारा है, हुण फिर दोबारा यह चीज समझण वाली कि मैं भी उस सब दा हिस्सा हां। भगत पीपा जी इस चीज नूं बड़े ही सौखे सीधे लफ्जां विच साडे सामने रख दिंदे ने। भगत जी कहंदे पे ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंड है, क्योंकि गुरु साहब कहते पे ना, सब नानक ब्रह्म पसारो। ते भगत पीपा जी ते इत्थे तक स्पष्ट कर देंगे ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंड है। जो ब्रह्मंड विच है वो पिंड भाव तेरे शरीर दे विच भी वो नियम लागू होंदे पे ने। पर एक चीज समझण वाली है कि तू वो रब्बी जीवनी नहीं जी पा रहा, क्योंकि शायद किधर ना किधर तू खोज नहीं सकिया। इस करके कोई चीज पानी होए ते इस करके खोजना अत लाजमी है। ते भगत जी कहंदे पे ने, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, पर अगे स्पष्ट की तो ने, जो खोजे सो पावे, जो खोजेगा वो पाएगा। पर साडा एक दुखांत वापरिया, असी रब दी खोज करन चले गए बाहर, गवाचा रब नहीं सी, गवाचे सी असी। इस करके गुरु तेग बहादुर पातशाह ने जदों खोज दी गल आ जाए कि गुरु साहब ने स्पष्ट कर दिता, जन नानक बिन आपा जी। साडा अज दा मसला सामने आ गया। टॉपिक आरंभ होया एक तो, असी समझना है, पहुंचना है सब आत्म राम तक। हुण जदों एक दी आरंभता हुई, असां समझिया कि जे दूजे पाए विच जावांगे ते मुयास होवांगे। असां समझ लिया कि वो जो एक है वो सब कुछ है। असां समझ लिया कि उस सब दा भागीदार मैं भी हाँ। इस करके असी इत्थे तक पहुंच गया, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। भ्रम दी काई, भ्रम दा जाला तद तक मिट नहीं सकदा जब तक आपे नू ना चीने। इस करके गुरु रामदास पातशाह एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। गुरु रामदास साहब दे इतने प्यारे बोलने, गुरु रामदास साहब कहते पे ने, ए शरीर सब धर्म है। बड़ा कमाल दी बात। एक पासे असा समझिया कि धर्म फर्जां की पहचान है। असी ते अज तक शरीर नू निंदे ही आए। असी समझ ना सके कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे सी। असा तो समझ ना सके कि ये संसार तुम देखते हर का रूप है। ये हर का रूप से गुरु रामदास पातशाह समझाते पे ने। गुरु रामदास पातशाह कहते पे ने, ए शरीर सब धर्म है, जिस अंदर सच्चे की विच जोत। ते अगले लफ्जां वल ध्यान दो, पौड़ी है। गुरु रामदास पातशाह कहते पे ने, गोहज रतन विच लुक रहे। लफ्ज वरत्यो ने रतन, जो अज दे श्लोक विच भी बार बार आए। गुरु साहब कहते पे ने, गोहज रतन विच लुक रहे, कोई गुरमुख सेवक कड्डे खोत। ते अगे कहते पे ने, सब आत्म राम पछाने। साडा अज दा मुक्ता, सब आत्म राम पसारिया।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਨਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਿਆ ਇੱਕੋ ਓਤ ਪੋਤ। ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਆਤਮ ਦੇ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਤਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੂਪ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਤਮ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤਮ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਲਿਖੇ। ਇੱਕ ਅਰਥ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕਰਤਾਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਚੀਤਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਉਹਨੇ ਆਤਮ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਆਤਮ ਦਾ ਭਾਵ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ, ਉਧਰ ਆਤਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤःਕਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਆਤਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਲਿਖਿਆ ਅੰਤःਕਰਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੱਲ ਫਿਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੇ ਨੀਚ ਆਤਮ ਕਰ ਮਾਨੋ। ਆਤਮ ਦਾ ਭਾਵ ਉਧਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਜਦੋਂ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ, ਆਤਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੈ। ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਉਭਰ ਕੇ ਆਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੇ ਮਿਟੇ ਨਾ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਈਏ, ਸਭ ਤੇ ਨੀਚ ਆਤਮ ਕਰ ਮਾਨੋ। ਉਧਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਜੀਤੇ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਰ ਜਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਰਤਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਆਤਮ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈ, ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰੀ। ਬਸ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਟੈਕਨੀਕ, ਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸੋਝੀ, ਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਸਮਝ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਗੁਰ ਦੇ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਕੇਵਲ ਪੜੀਏ ਤੱਕ ਖੜਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਝਣ ਤੱਕ ਖੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਮੰਗ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ। ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਧਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ ਤੇ ਕੀ ਝੂਠ, ਕੀ ਠੀਕ ਤੇ ਕੀ ਗਲਤ, ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਠੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਇਆ।
ਉਹ ਆਤਮ ਆਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਗੁਰ ਬੁੱਧ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਈ 100 ਵਾਰੀ 1000 ਵਾਰੀ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡedness। ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਸਵਾਨ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸੀਮ ਤਲੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਨ ਕੇਵਲ ਵਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਲੈਕ ਸਵਾਨ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡedness। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡedness ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ once we have an idea about how the world functions, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਨਾ, we tend to cling to it, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੋਰਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਸੀਮ ਤਲੇਬ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਾ ਇਰੀਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि he is searching for confirmation bias। जो मेरी सोच है, मैं उसी सोच ते ही खड़े रहना है, कोई और पर्सपेक्टिव ने समझना नहीं चाहता। इस करके पता है ਉਹਦਾ अगला कदम की होएगा? वो जाएगा अपने बेस्ट फ्रेंड को गूगल, उस बेस्ट फ्रेंड को जाके वो टाइप करेगा क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। वो ए सर्च नहीं करेगा एविडेंस फॉर एंड अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, वो सर्च की करेगा क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर चीज विच अपना कन्फर्मेशन बायस चलता है। साडी हालत नहीं होगी, एक रब नु अंदर बनाया पर एक रब नु बाहर बना के भी बैठे रहे ना, एंड सानू हुण किधर ना किधर एक कन्फर्मेशन बायस चाहिए है कि ਅਸੀਂ उस चीज ਨੂੰ प्रमोट कर सकें। हुण चीज वापरी क्यों? इस करके वापरी क्योंकि साडे जो ओपिनियन बन गए। एक बल्ली होर मैं रुका, एक चीज थेरेपी के रूप में वरती जाती है जिसनों कहते पे ने कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। हुण इस चीज बारे कई डॉक्टर्स खास करके जेडे मनुखी मन दे नाल, मनुखी माइंड नाल डील करते हैं, वो थेरेपी यूज करते हैं। तो जो तुसी किताब पढ़ो फिलोसफी ऑफ लाइफ एंड अदर डेंजरस सिचुएशंस, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ men are not disturbed by things। मैं रिपीट करना, men are not disturbed by things but their opinion about them। कोई घटना वापरे, वो घटना सानू परेशान नहीं करती, उस घटना बारे साडी की मनौत है, उस मनौत करके असी परेशान होंदे आ। इस करके जेड़े भी थेरेपी करते हैं, जेड़े कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की गल करते हैं, वो साडी मनौत नाल, साडे बिलीफ सिस्टम नाल, साडे ओपीनियन नाल डील करते हैं। जिस दिन साडा ओपीनियन, साडा बिलीफ सिस्टम फ्लैक्सीबल हो गया, देन असी वी विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड बाय इवेंट्स। कि दा भाव ओपीनियन इंपॉर्टेंट नहीं, जे ओपीनियन ना होए, जे बिलीफ सिस्टम ना होए, ते जिधर असी अज खड़े आ उधर तक असी पहुंच नहीं सकते सी। मैनू एक गल चेते आई, युवल हरारी एक चीज बड़ी प्यारी लिखता है। वो कहते अज तो जो 1000 साल पहला जाइए ना, जो साडा एक ढांचा जिसनों सेपियंस कह लो या मनुख कह लो, उदा कोई वजूद, उदी कोई औकात नहीं सी। पर जदों अज देखिए ते वो
ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ। एग्जाम्पल नाल समझ आई। पहली चीज तो यह समझ आओ कि असी ना कई बारी समझते हैं कि असी राज करते पे हां, उहदा कारण कि मैं इंडिविजुअल तौर ते बड़ा स्पेशल हां, मेरे अंदर इंडिविजुअल तौर ते बड़ी क्वालिटीज ने, गुण ने जिहड़ी बाकी जोनां दे विच नहीं ना। तुसी ना एक जंगल दे विच एक आइलैंड दे विच मैनू पा दो 100 दिनां लई ते एक चिंपैंजी नू पा दो, मैं अपना पैसा उस चीज विच पावांगा कि चिंपैंजी बच जाएगा, मैं नहीं बचांगा। पर जे उसी जगह ते 100-200 दिनां लई 1000 बंदियां नू पा दो ते 1000 चिंपैंजियां नू पा दो, हुण मैं पावांगा कि नहीं जेडे 100 बंदे ने 1000 बंदे ने वो उस जगह ते कुछ क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज है कोऑपरेट करना ते कोऑपरेट करना फ्लैक्सिबली। इहदा भाव ऐ नहीं कि बाकी पंछी कोऑपरेट नहीं कर सकते, कुछ कुछ पशु पंछी हैं जेडे कोऑपरेट कर सकते हैं। तुसी मूंगियां दी लाइन देखो किवें लाइन विच इकट्ठे चलदे ने, पर उन्हां दे अंदर फ्लैक्सीबिलिटी नहीं कि वो सिचुएशन के अनुसार अपने आप नू मोल्ड कर सकन। मनुख दे अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो कोऑपरेट कर सकता है, सिर्फ कोऑपरेट नहीं, कोऑपरेट फ्लैक्सिबली कर सकता है, ते सिर्फ फ्लैक्सिबली नहीं, वो कोऑपरेट फ्लैक्सिबली कर सकते हैं आल्सो इन लार्ज नंबर्स। हुण तुहाडे मन विच सवाल खड़ा होना चाहिए, मनुख की केवल अच्छियां चीजां उस सोच दे कारण कर पाया ना, जो दुनिया दे विच मनुख ने गलत काम कीते ने, जो गलत इंस्टीट्यूशन बन गए ने, जो चीज करके मनुखता ही मनुखता तू परेशान होंदी पई। अज मनुख नू पशु पंछी तू खतरा नहीं, अज एक मनुख नू मनुख तू खतरा है। वो भी क्यों? इस करके क्योंकि मनुख कोऑपरेट कर सकता है ते कोऑपरेट फ्लेक्सिबली कर सकता है एंड इन लार्ज नंबर्स। क्यों? क्योंकि मेरा दुश्मन दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। साडी ये सोच बनी कि नहीं बनी है? साडी असी अपने समाज पर भी झात मार के देखिए, भावें साडी सोच ना रलदी मिलदी होए, पर सानू जे किसी दी विरोधता करनी है, जो उसदी विरोधता करदा पिया मेरा यार। क्यों यार बन गया? क्यों? क्योंकि असी कोऑपरेट करना सीख गए, पर उसारू कम लई नहीं, असी कोऑपरेट करना सीख गए डिस्ट्रक्शन लई। पर एक अगला सवाल खड़ा होएगा कि ये मनुख कोऑपरेट फ्लेक्सिबली एंड इन लार्ज नंबर्स कर पाया, वो क्यों? उदा ही जवाब युवल हरारी भी ना एक थां देंदे। वो कहंदे मनुख कोऑपरेट इन लार्ज नंबर्स कर पाया बिकॉज ऑफ आवर इमेजिनेशन। असी कुछ इमेजिन्ड रियलिटीज बनाती हैं, कुछ फिक्शनल स्टोरीज बनाती हैं। हुण एक चिंपैंजी है, वो इसी चीज नू मन्नेगा कि नहीं ए एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, ए पर्वत है, ए पानी है, पहाड़ है, ए चीजां ने। पर अस्सी केड़ी रियलिटीज जिन्ने तुसी अगर एक चिंपैंजी नू एक 10-10 रुपए दे 3 नोट दो, वो तुहानू एक केला भी नहीं देगा। पर जे असी केले वाले कोल जाइए, उन्होंने 30 रुपए दईए, सानू 6 केले दे देगा। क्यों? क्योंकि असी एक सिस्टम क्रिएट कीता मनी दा, ते उस सिस्टम दे विच बैकिंग कीती सेंट्रल अथॉरिटीज दी, एंड ऑल ऑफ अस बिलीव्ड इन दैट सिस्टम। मतलब की होया, जेडे जानवर ने वो एक रियलिटी विच एग्जिस्ट करते ने, जिसनू कहंदे ने ऑब्जेक्टिव रियलिटी। पर जेडे असियां वो दो रियलिटीज विच एग्जिस्ट करदे आ, एक है ऑब्जेक्टिव रियलिटी ते एक है फिक्शनल रियलिटी। ते एक बड़ी कमाल दी बात, आज दे डेट ते ऑब्जेक्टिव रियलिटीज आर डिपेंडेंट ऑन फिक्शनल रियलिटीज। जो सोच एग्जांपल समझ जाइए, एक पशु पंछी को तूने ये काम नहीं किया तू नरकों में जाएगा, तूने ये काम नहीं किया तेरे को पाप लगेगा, क्यों मनेगा? पर सानू सदियां तो ये चीज़ां दसियां गईयां, एंड साडा एक ओपीनियन, एक बिलीफ सिस्टम इन्हां कहानियां ते बन गया। हुण बिलीफ सिस्टम बन गया, इस करके की होया, मनुख नू कोई खास काम करन लई मोटिवेट कीता जा सकदा है, बिकॉज ऑफ व्हाई वी आर लिविंग इन टू वर्ल्ड्स, वन इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड द अदर वन इज फिक्शनल रियलिटी। एंड समाज दा सब तो वड्डा जो अज दी डेट दी सिचुएशन खड़ी है, द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटीज or rather the survival of objective realities जो सी आस पास देखते पे हां, they are based on how a man behaves, which is based on fictional realities
जिस करके जे साडा फिक्शनल रियलिटीज दे प्रति साडा नजरिया ठीक ना होया, असी जड़ी सब आत्म राम पसारिया दी गल जरूर करदे पया, पर जब तक उसी उसनु अपने आप ते लागू नहीं कर सके तद तक असी फिक्शनल रियलिटीज इंपॉर्टेंट सी, वो इमेजिनेशन होनी इंपॉर्टेंट सी, वो बिलीफ सिस्टम होना इंपॉर्टेंट सी, पर क्योंकि उहदे अंदर विवेक नहीं सी, इस करके जो जिंदगी दा सब तो वड्डा एक साडे अगे एक अपॉर्चुनिटी सी, जिसनु कहंदे पे ने गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया, जिसनु गुरु साहब कहंदे पे ने हीरे जैसा जन्म, तेरे अंदर सब आत्म राम पसारिया दी तेरे अंदर कैपेबिलिटी सी, क्यों सी? क्योंकि हीरे जैसा जन्म है। हुण हीरे जैसा जन्म सी, पर क्योंकि तू वो विवेक अपने जीवन दे विच लागू नहीं कर सकिया ते होया कि कौडी बदले जाए। हुण जदों ए नुकता स्पष्ट हो गया कि ए जेड़ा मेरा जन्म सी ए हीरे वर्गा सी, हुण ओ कौडी बदला जा रहा सी, मतलब रतन दी मैनू जिंदगी दे विच लोड़। कबीर साहब ना दे दो श्लोक बड़े प्यारे ने जो इस चीज को बड़ा खोल के समझाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर चंदन का बिरवा पला बेड़ियो ढाक पलास। चंदन का दरखत है निक्का जा, बड़ा सियाना है, बड़ा अच्छा है, बड़ा ही गुणा वाला है। उहदे आस-पास ढाक पला दे छोटे छोटे दरखत होंगे जो किसी कम नहीं आते, पर एक कल देखो कमाल दी। कबीर साहब कहते पे ने, चंदन का बिरवा पला पेड़ियो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे बसें जो चंदन बस। जेड़े चंदन दे कोल होंगे उन्हां दी सुगंधी ओ आस-पास वाले दरखत वल भी आ जाएंगे। जदों असी ये बुद्ध विवेक नूं समझ सके ते अपनी जिंदगी दे विच लागू कर लिया, साडी जिंदगी विच ओ सुगंध आनी है, पर क्यों नहीं आंदी पई? कबीर साहब दा अगला श्लोक पढ़ो। कबीर साहब कहंदे पे ने, कबीर बांस बुडाई बूढ़िया यो मत डूबो कोई, चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। चंदन दे नेड़े बांस का दरखत है, हुण ओ बड़ा उच्चा लंबा अंकारी है। हुण चंदन दे कोल होने दे बावजूद ओ सुगंधी नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि वो अहंकार दे विच जिंदा पिया सी। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि वो रतन दी कीमत नहीं समझ सकिया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि वो पारखू नहीं हो सकिया। उसकी हालत है वापरी, रतन त्याग कौडी संग रचे। रतन नूं छड़ दिता, कौडी दी चीज़ां नाल अपनी जिंदगी दे अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। साच छोड़ झूठ संग मचे, बस उसनू झूठ नाल ही मोहब्बत हो गई। जदों ए नुकता समझ आया, विषय जदों साडे सामने खुल गया कि असी उस बुद्ध विवेक नूं अपने कर्मां विच लेके आए, तां सानू समझ आ जाएगा कि ओ सब दा हिस्सा मैं भी हां। सब आत्म राम पसारिया समझ जावांगे ते असी अपने जीवन नूं भी कीमती बना सकदे हां, क्योंकि हीरे जैसा जन्म सी। हुण जदों लड़ीवार श्लोक वलाओ ते गुरु साहब शुरुआत करदे ने, श्लोक मैला तीजा रत्ना पारख जो होवे। गल खड़ी सी ना पारखो दी, समझन दी, बिलीफ सिस्टम दी, ओपीनियन दी। एक पल दी मैं रुका जरा, मैनू ना भाई साहब दी एक पंक्ति चेते आ गई। भाई साहब कहंदे पे ने, रतन मणि गल बांदर है कीम ना जाने। बंदर दे गले विच कीमती रत्ना दी मणि पाए होए ना, बंदर उदी कदर नहीं जानता। बंदर ले एक रतन ते एक पत्थर दे विच कोई फर्क नहीं। भाई साहब कहंदे ने, रतन मणि गल बांदर है कीम ना जाने। अगे कहंदे पे ने, कड़छी साव ना संभले भोजन रस खाना। हुण एक कड़छी है, वो खीर दे विच भी पाई जांदी है, कड़छी है धो के दाल दे विच भी पाई जांदी है। हुण कड़छी कोलों पुछो, हे कड़छी तू दस मैनू कि इस खीर दे विच मिठा ठीक है कि कड़छी दे कोल ए क्षमता है? बिल्कुल नहीं। भाई साहब कहंदे पे ने, रतन मणि गल बांदर है कि कीम ना जाने, कड़छी साव ना संभले। हुण स्पष्ट करदे ने, कड़छी साव ना संभले भोजन रस खाने। हुण अगे एग्जाम्पल देंदे पे ने, डड्डू चिक्कड़ वास है। हुण भाई साहब जो है सारी एग्जाम्पल्स देंदे पे ने, और सारी एग्जाम्पल्स देने दा भाव की है?
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨਾ ਵੀ ਮਣੀ ਹੈ, ਬੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕੜਛੀ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਕੜਛੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਕੜਛੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਡੱਡੂ ਚਿੱਕੜ ਵਾਸ ਹੈ ਕਮਲੈ ਨਾ ਸਿਝਾਨੈ। ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਡੱਡੂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਬ ਕਥੂਰੀ ਮਿਰਗ ਦੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੁਗੰਧੀ ਕਿਧਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸ ਵੇਚ ਕੇ, ਗੋਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਗੋ ਦਾ ਰਸ ਭਾਵ ਦੁੱਧ ਭਾਵ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੁੱਜਰ ਗੋਰਸ ਵੇਚ ਕੇ ਖਲ ਸੂੜੀ ਆਨੇ। ਹੁਣ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਜਾਈਏ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਖਲ ਤੇ ਸੂੜੀ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਰ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ, ਕੜਛੀ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਨ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਜਰ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਮੁਖ ਮੁੱਲੋਂ ਗੁੱਥਿਆ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਜਮਾਨੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੂੰ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੈਂ ਆਪ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਜੋ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਤਨਾ ਦਾ ਪਾਰਖ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਰਤਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਰਤਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ ਜੇ ਰਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੰਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ। ਅਸੀਂ ਅੰਧੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਧਲਾਪਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਧੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਮਨਮਤੀ ਸਾਖੀਆਂ ਵੱਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਆਤਮ ਆਰਾਮ ਪਸਾਰਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਰੁਕਿਏ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਧਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀਰਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾਰ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਪੱਥਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਖੋਤੇ ਤੇ ਗਲੇ ਤੇ ਬੰਨਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਨਾ ਇੱਕ ਜੋਹਰੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਰਤਨ ਬਾਰੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25, 30, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਕਮਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਹਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੀ ਜੋ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੋਹਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਚਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 600 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਥਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 1000 ਤੋਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜੋਹਰੀ ਆ ਗਿਆ,
ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰਤਨ ਵੇਚੇਂਗਾ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਵੇਚ ਦਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 10,000 ਦਾਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਟ ਖੋਤੇ ਦੇ ਗਲ ਚੋਂ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪਤਾ ਤੇ 10,000 ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਟੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਜੋਰੀ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਐ ਲੈ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਲ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 10,000 ਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਮਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਤੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30,000 ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕਮਲਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਜੋਰੀ ਤੇ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੋਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ 10,000 ਮਿਲ ਗਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 30,000 ਹੈ, ਤੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੱਸ ਕਮਲਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮਲਾ ਤੂੰ? ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕਿਧਰ ਉਸ ਜੋਹਰੀ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਬਹਾਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਜੋਹਰੀ ਵਾਂਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿ 30,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਪੁਰਖਾ ਇਹ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਜੋ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਖੂ ਬਣਨਾ ਯਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸੋ ਰਤਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਰਤਨਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰ। ਅੱਗੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਰਤਨ ਗੁਰੂ का ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਰਤਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਮ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਹੈ ਪੂਰੇ सतगुर पास। इधर गुरु साहब कहते पे रतन गुरु का शब्द है, रतन नू शब्द कहता, पर जदों गुरु कोल जाइए क्योंकि वो रतन सी, गुरु कहते पता है वो रतन केड़ा है, मेरे कोल पता है केड़ा कीमती रतन है? गुरु कहते पे नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुर पास, सतगुर सेवें लग्या कड रतन देवे प्रगास। वो सतगुर ने वो नाम रतन देता, नाम की है हुक्म। ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਵਸਣਾ ਕਿਧਰ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਉ ਸੇਵੀ ਕਿਆ ਜਪ ਕਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪੁੱਛੋ ਜਾਏ, ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਭਾਣਾ ਮਨ ਲਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਚਾਕਰੀ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਨਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਨ ਕਰਹਲਾ ਵਡਭਾਗਿਆ तू ज्ञान रतन समाल है। रतन नु शब्द क्या? गुरु रतन नु गुरु दा शब्द क्या? गुरु दा शब्द कहंदे मेरे कोल नाम अमोलक रतन है। हुण ओ मन दे विच आके वसाना सी ते मन दे विच की आके वसाना सी? गुरु साहब ने कहता मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल। हुण ज्ञान ने किधर वसना सी? मेरी बुद्ध विच। ज्ञान उस गुर ने जदों मेरे कर्मां दे विच लागू होना सी, उहदे लई मैनूं प्रैक्टिस करन दी लोड़ सी, जिन्हों कहंदे पए ने ज्ञान। मतलब की होया? मैं अपने जीवन नूं ही कीमती हीरा बनाना सी, जिसनूं गुरु साहब स्पष्ट करदे पए ने हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। हुण ओह कौडी बदले क्यों बनदा पिया? गुरु कोलों ही पुछ ले कि तुसीं दसो, तुसीं इस जन्म नूं रतन कहंदे पए, गुरु कहंदे पए प्राणी
काहे को लोभ लगे, लोभ दे विच तू लग गया, पता है नतीजा की निकलिया, रतन जन्म खोया। तू जो है जन्म है ना जो रतनवान सी, इसनू खो बैठा। पता है क्यों खो बैठा? क्योंकि तू उस रब दी परिभाषा नू समझ ना सकिया। मगर नामदेव जी ने जिसनू इतने सौखे ढंग विच समझाता सी कि पानी में देख मुख जैसा, नामे को स्वामी बैठल ऐसा। हुण जदों तू ओ चीज समझ ना सकिया, फिर जन्म रतन तू सवार ना सकिया, तू वो वणजारा नहीं बन सकिया जिसनू गुरु साहब ने कहा सी, जन्म रतन जिनी खटिया भले से बन जावे। वो वंजारा तो बन नहीं सकिया, इस करके हीरे जैसा जन्म तू गवांदा पे। हुण गवांदा पे, ओदा नतीजा की निकलदा पे? ओदा नतीजा निकलिया कि तू मूर्ख बन गया, जिसनू अगली पंक्ति विच गुरु साहब समझांदे पए ने, मूर्ख आप गनाइंदे। बंदे नू मूर्ख नहीं किया, असीं कई बारी समझे है ना मूर्ख के क्या लक्षण है। क्या मूर्ख का करना? मूर्ख ओ जो मुगद है, अहंकारे मरना। जो अहंकार दे विच मरिया पे असल दे विच ओ मूर्ख है। इधर गुरु साहब स्पष्ट करदे पे ने, मूर्ख आप गनाएंगे। ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਵਿਊ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਆਪ ਗਨਾਇੰਦੇ। गुरु साहब कहते पे ने, जे तेरी ये मूर्ख वाली अवस्था मेरे मना हो चुकी है, इस करके मैं जन्म वाला जो मेरा रतन वाला जन्म सी वो कौडी बदले वेस्ट हुंदा पे। ते हालत की हुंदी पई है, मर जम्मे होए खुआर। मेरा जीवन खुआर हुंदा पे। मैं कदी आत्मक मौत मरदा पिया, कदी आत्मक मौत जींदा पिया। ते गुरु साहब कहते पे ने, नानक रतना सो लहे जिस गुरमुख लगे प्यार। गुरु दे सन्मुख होया जदों उस ज्ञान दे नाल मैं अपनी सुरती दा मेल कीता, फिर जदों मेरे जीवन विच प्यार आ गया। प्यार दे विच मनुख अपनी शर्त नहीं मनवांदा, प्यारे दी शर्त मनदा है। ते प्यारे दी शर्त केवल टेंपररी नहीं मनदा, सदैव काल लई मनदा है, जिसनों अगली पंक्ति विच स्पष्ट कीता, सदा सदा नाम उचरे। प्यार प्यार दी निशानी की हुई? वो जेड़ा नाम है, जेड़ा हुक्म है, उसनू सदैव काल लई उचरदा है। उचरन दा भाव ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵਣਜ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਵਣਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ, वनज करना, व्यवहार करना। वनज करो वनजारियो, वखर लियो संभाल। तैसी वस्त वसाई है जैसी निभे नाल, अगे शाह सुजान है लैसी वस्त संभाल पाई रे। उत्थे की क्या? राम कहो, चित लाए, चित ला के ध्यान ला के राम कहना। हुण इधर की कहंदे पए ने, सदा सदा नाम उचरे। उधर भी वनजारे दी गल कीती, इधर भी व्यवहार दी गल कीती। हुण जदों तू सदैव काल लई उस नियम दे अगे अपने आप नू सरेंडर कर दिता, फिर जो मेरा मन है वो अपने, जो मेरा मन मेरी जिंदगी दे फैसले लैंदा पे, हुण वो मन इतना सियाना हो जाएगा कि वो सच एक्सेप्ट करन जोगा हो जाएगा, जिसनू कहंदे पए ने अपने वड्डे भाग करने, जिसनू कहंदे पए ने कृपा दा पात्र बनना। जो इस श्लोक दी अखीरली पंक्ति विच कहंदे पए ने, कृपा करे जे आपनी, और रब जी वितकरा नहीं करदे। जदों मेरा मन राजी हो गया, मेरा मन हरजन बन गया, ते ए भी साडे जिंदगी उत्ते फैसले इहो जे करेगा जो कृपा वाले ही होंगे। ते होएगा कि कृपा करे जे आपनी तां हर रखा, और धार तां उस रब्बी नियमावली नू मैं हिरदे विच धारण करके रखांगा। 12 माह विच पढ़दे हो ना, सावन तिना सुहागणी जिन राम नाम और हार। हुण लफ्ज की वरते और सावन का महीना बाहरली तौर ते जरूर आएगा, पर वो असल सुहागनियां ने जिन्हां ने उस रमे हुए परमात्मा के नियम नू अपने उर दा, अपने हिरदे का श्रृंगार बनाता। पर जदों अगले महीने वाल गए भादों विच, ते गुरु साहब ने की स्पष्ट करता, उधर डुअलिटी आ गई सी, भाद दोएं बन गया सी। ते गुरु साहब ने की समझाता सी, भाद दोएं परम भुलानिया, दूजे लगा हेत लख श्रृंगार बनाया कारज नाही के। जिसने उर दा श्रृंगार बनना सी, जदों मैं वो तन तक ले आया, जिसने उर दा श्रृंगार बनना सी, वो मैं पहरावे तक ले आया,
ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੈਂ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, सतगुर की सेव ना कीनिया। सतगुर की सेव की है, मन बेचे सतगुर के पास। सतगुर की सेव की है कि मेरे मन सतगुर की सेवा लाग, जो तीसरे सो विनसना, मन की मत त्याग। मन की मत त्यागनी सेवा सी, सतगुर की सेव की सी, वो सतगुर की सेवा सी शब्द विचार। उस शब्द दे नाल मैं अपने आपे दी विचार नहीं कीती, वो आत्म नू नहीं समझ सकिया। ते गुरु साहब की कहते पे ने, सतगुर की सेव ना कीनिया, हर नाम ना लगो प्यार। वो नियमावली नाल जदों मैनू प्यार नहीं होया, मैं बाहरली भेख धारण कीता, मैं दिलों मोहब्बत नहीं कीती। इस करके जिन्हों फरीद साहब कहते पे ने, कच्चा किरदार मेरा बन गया। जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे, वो कच्चा किरदार बन गया। उस कच्चे किरदार नू गुरु साहब कहते पे ने, मत तुम जानो ओए जीवन दे। मता समझी कि आत्मक तौर ते जिंदा है मेरा मना, तेरी हालत पता है की है? मत तुम जानो ओए जीव दे, ओए आप मारे करतार। करतार आप आके उन्हें मार दे। करतार ते मेरा वांग हो गया ना, कि जो पसंद रहा उन्हें मार देगा ना। ओ करतार मेरा मन जदों राजा बालक सी। असी कई बार एक पंक्ति विचारी है ना, गुरु साहब कहते पे ने, मनमुख मूलों भुलिया। मन के पिछे चलन वाला जेड़ा बंदा है, वो असलियत तो टुट गया। मनमुख मूलों भुलिया, हुण असलियत तो टुट गया, ते की होया? विच लब लोभ अहंकार। असलियत तो टुटिया, उहदे अंदर लब लोभ अहंकार आ गया, ते वो जिंदगी किवें गुजारदा है? गुरु साहब कहते पे ने, झगड़ा करदियां अन दिन गुजरे। झगड़ा करदा होया वो अपना दिन रात गुजारदा पे, ते की नहीं करदा? शब्द ना करे विचार। वो अपनी जिंदगी दी विचार ते करदा ही नहीं पिया। हुण उहदा नतीजा पता की निकलिया? गुरु साहब कहंदे पे ने, सुध मत करते सब हिर लई। करते ने उदी होश, उदी अक्ल हिर लई। भाव की निकलिया? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਬ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਵੱਲੋਂ ਝਗੜਾਲੂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਅ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ ਗਵਾ बैठेगा कि नहीं? कि कोई बाहरली करते ने आके, करता ते वितकरा करदा ही नहीं। लॉज ऑफ नेचर ते केवल मोहब्बत करते ने। लॉज ऑफ नेचर ते सांझीवालता ने। लॉज ऑफ नेचर ते मोहब्बत करदे पए ने। लॉज ऑफ नेचर ते एक सार, एक रस हर जगह ते व्यापक होंदे ने। लॉज ऑफ नेचर ते सजा, रब जी ते सजा देंदे ही नहीं ने। पर की निकलदा पिया? मन दे पिछे चलन करके जदों मेरे अंदर लब लोभ अहंकार आया, मन दे पिछे चलन करके जदों मेरी बिरती झगड़ालू बन गई, ते एक ऑटोमैटिक एक नियमावली है। उसका नतीजा की निकलेगा? जेड़ा बंदा हर वक्त झगड़ालू बिरती वाला रहे, उदी सुध, उदी मत गवा जाती है ना। यह एक नियमावली है, क्योंकि मेरा मन जेड़ा सी, वो मन दे पिछे, मेरा मन सियानी गुर की मत नू एक्सेप्ट नहीं करदा पिया सी, जिसनू गुरु साहब समझाते पे ने, आत्मक तौर ते जींदा ना समझी। मत तुम जानो ओए जीवन दे, ओए आप मारे करतार। तू लब लोभ अहंकार दे विच वो नियमावली है कि तै आत्मक मौत अपने कर्मा करके, आप कमाने विचरे करके हुंदा पे। और रब जी ते केवल प्यार ही करते पे ने। रब जी आके किसी को नहीं मार दे। तू पता मरदा क्यों पे? क्योंकि तेरे जीवन विच रोग आ गए, जिसनू अगली पंक्ति विच गुरु साहब समझाते ने, हौमै वड्डा रोग। असीं कई बारी विचारीए ना, हौमै रोग मानुख को दीना। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਨੇ, ਮਾਨੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖੀ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਤੇ ਆਨੀ ਸੀ, ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਇਸ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਟਰਬਡ ਬਾਈ ਦ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਵੀ ਹੈਵ, ਨਾਟ ਬਾਈ ਦ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਉਮੈ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਪਾਏ ਦੂਜੇ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਦੁਵਿਧਾ ਵਿੱਚ, पाए दूजे कर्म कमाए। मैं हर वक्त एक पैर एक बेड़ी ते रखे, दूजा पैर दूजी बेड़ी ते रखे। दसो कि मैं कभी पार लंघ सकागा? कदे भी नहीं।
मैं डुबना ही डुबना है। वो डुबदा पिया मैं किसी होर करके नहीं। जे अज मैं अपनी जिम्मेवारी नहीं साम पा रहा हाँ, जे मैं अज भी गुरु दा हुक्मनामा नहीं समझदा पिया, मैं बाहरली हुक्मनामिਆਂ दी उडीक करदा पिया, जे अज भी मैं विचोले ते डिपेंड करा, जे अज भी मैं किसी बंदे ते डिपेंड करा, मैं अपने जीवन नू रतन नहीं बना पा रहा, जे मैं अपनी जिम्मेवारियां प्रति सुचेत नहीं होंदा पिया, क्योंकि दूजा पाए है जिसनों गुरु साहब कहंदे पए ने, नानक मनमुख जीवन दे आ मोह जींदे जी ऐ समझ जाए तू आत्मक मौत मरिया पे। जिसनों गुरु साहब ने क्या सी ना, एक बारी विचारिया सी, पशु ढोर गवार बन चुके, पशु तू जींदे जी मर चुके, पशु बन चुके। पशु भी काम में आते, केवल पशु नहीं बनया, ढोर मरिया होया पशु बन गए, मरिया होया पशु भी काम में आंदा। गुरु साहब कहते ने मरिया होया पशु नहीं, तू पता कि एक गवार मरिया होया पशु बन चुकिया है, भाव तू किसी जोगा नहीं आंदा पिया। जिसनों गुरु साहब कहते पे ने, नानक मनमुख जीवन दे आ मोह। क्यों? क्योंकि हर विसरिया दुख पाए, तू रब्बी नियमावली नु विसरिया, ओ रतन शब्द नु, रतन गुरु कोलों तू नाम रतन लैके अपने जीवन नु कीमती रतन नहीं बनाया, इस करके तो दुख बांधा पे। पर गुरु साहब कहते पे ने, जे तू सब आत्म राम पसारिया नु समझ लिया ते पता उस गुर दे राही, ज्ञान दे राही तो अपने जीवन दे विच एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, जिस ट्रांसफॉर्म दे सदका तू तेरा हीरे जैसा जन्म सी और तू खट सकदा है, तू वनज कर सकदा है। जिसनु गुरु साहब कहते पे ने, जन्म रतन जिनी खटिया भले से वनजारे, ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ जन्म ਨੂੰ कीमती रतन बना सकते ने, पर ਕਿਹੜੇ ने, ਜਿਹੜੇ जियो निर्मल बारों निर्मल, बारों ता निर्मल, ਜਿਹੜੇ अंदरों ते बारों निर्मल मैल तो रहत हो गए, जिस दी आरंभता पौड़ी दे विच गुरु साहब करते पे ने। गुरु साहब कहते पे ने, जिस अंदर नाम निधान है, नाम दा खजाना, ओ लाल, ओ कीमती रतन, रतन लाल जाका कछु ना मोल, दा अंत नहीं पाया जा सकता। परे भंडार अखूट अतुल, ते करना की है, खावण खर्चे रल मिल पाई, टोट ना आवे वदो जाई, प्यो दा देखा खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन पया निधाना। हुन इस दी गल करदे पए ने, जिस अंतर हृदय शुद्ध है तिस जन को सब नमस्कारी। हुन मेरा मन भी जदों शुद्ध हो गया, जियो निर्मल बारो निर्मल हो गया, फिर ए जो मेरे सारे इंद्रे ने वो भी हुन धन्यवादी होंगे कि नहीं होंगे। यार मेरी अखां ने मैनू बड़ा परेशान किया, मेरी जुबान ने बड़ा परेशान किया, इस जुबान दे चस्कियां करके मैं बीमार रहंदा सी, पर जदों मन सियाना बन गया, हुन जुबान सियानी बन गई, हुन मैं तंदुरुस्त रहना शुरू हो गया। गुरु साहब अगे कहते पे ने, तंदुरुस्ती की गल अज की डेट ते मैं ते नहीं कर सकता, पर गुरु साहब समझाते पे ने, जिस अंतर हृदय शुद्ध है, जिसदा हृदय शुद्ध है, तिस जन को सब नमस्कारी। फिर सारे जेरे मेरे इंद्रे ने ए हुन धन्यवादी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सारे सियाने बंदे पे ने। अगे कहते पे ने, जिस अंदर नाम निधान है, फिर वो हुक्म दा खजाना जिस दे अंदर दे विच है, तिस जन को हों बलियारी। ओ मैं भी जो हर वक्त हों आप वाले ख्याल विच रहिंदा सी, मैनू समझ आ गया कि होमे नावे नाल विरोध है, होमे दा नाम नाल विरोध सी, नाम दा होमे नाल विरोध नहीं सी। पर जिधर नाम वस गया, उधर एक कन्फर्मेशन बायस, उधर ईगो वाले ख्याल चले गए, उधर कॉन्फिडेंस आ गया, उधर एरोगेंस नहीं रही, उधर कॉन्फिडेंस आ गया। जिसनों कहते पे ने अगली पंक्ति विच, जिस अंदर बुद्ध विवेक है, हर नाम मुरारी, जिसदे अंदर ओ चंगी मत आ गई, समझ पै गई की ठीक है ते की गलत, ते पहचान हो गई हर नाम मुरारी बारे, जेड़े अज्ञानता दे अंधेरे नू दूर कर देवे। गुरु साहब कहते पे ने, सो सतगुर सबना का मित्र है। सतगुर सबना दा भला मन, वो जड़ा सच्चा ज्ञान है ना, वो कदी पनिशमेंट नहीं दिंदा, वो कदी सजा नहीं दिंदा, वो ते मित्र है। ते मित्र भी क्यों जे, सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई, जिवें चाइल्डहुड फ्रेंड हुंदा है, जेड़ा चाइल्डहुड फ्रेंड हुंदे हर वक्त साडा साथ निभांदा है, ते वो जेड़ा सच्चा ज्ञान है ना, वो भी साडा हमेशा साथ निभांदा है। पर देखो फ्रेंडशिप हमेशा दो पासे होंदी है। जदों सतगुर मित्र है ना, ਅਸੀਂ कह रहे ना गुरु नूं मित्र कहंदे पे, ते गुरु भी कहंदा पे, गुरसिख मीत
ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਰਤਨ ਗੁਰੂ का ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਸ ਖੁਦਗਰਜ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। फिर होएगा कि सो सतगुर सबना का मित है, सब तिसें प्यारी, सब आत्म राम पसारिया। जो साडा अज दा नुकता सी हुण मैनू समझ आ जाएगी यार उस सब दा हिस्सा ते मैं भी सी। हर जगह वो रब्बी नियमावली एक सार बिना वितकरे तो लागू हो रही सी। हुण वो जिहड़ी नियमावली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। फिर मैं वो जो कैसी कि जन नानक बिन आपा छीने। हुण उसी पंक्ति तो थोड़ा पहले जाओ। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते ने काहे रे बन खोजन जाई सर्व निवासी सदा लेपा। अगे लफ्ज किए तो ही संग समाई पोहप मद ज्यों बास बस्त है मुकर माए जैसे छाई। जे फुल दे कोल होया भी ना सानू सुगंधी ना है, समझ आयो साडे नक नू प्रॉब्लम है। समझ जाओ साडे जिंदगी दे विच इस वक्त कोई बीमारी आई हुई है जिस करके असी अपना टेस्ट नहीं ले पा रहे, असी सुगंधी नहीं ले पा रहे। पर जे असी फुल दे कोल हो के भी उहदा आनंद ना मान सकिए, गलती फुल दी नहीं, गलती साडी है। जिसनू गुरु साहब कहते पे ने पोहप मद ज्यों बास बसत है मुकर माए जैसे छाई तैसे ही हर बसे निरंतर। अगे लफ्ज की बरते काटे ही खोजो भाई। कभी क्या बाहर जाके किसी जगह पे खोजो। अगली पंक्ति पढ़ो, सब आत्म राम पसारिया स्पष्ट हो जाने। बाहर भीतर एक हो जाना। जदों असी नुकता आरंभ किया सी, एको है भाई एको है। पर एक चीज स्पष्ट कर दी सी, वो एक की है सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। जिसनों गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते पे ने बाहर भीतर एको जानो एक गुर ज्ञान बताई। जाने नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई। वो जिहड़ा भ्रम दा जाला है वो तद तक नहीं दूर हो सकता जब तक तू धर्म नूं धंधा बना के समझिया रहा। और धर्म धंधा रहा फिर तू भरम दे विच जिएगा। जिस दिन धर्म मनुखी फर्जां दी पहचान बन गई, जिस दिन धर्म दे राही बानी दे राही तू अपने आप नूं सवारना शुरू कर दिता, जिस दिन बानी तू पढ़नी शुरू की केवल रस्म पूर्ति तक नहीं बट अच्छी जिंदगी जीन लई, फिर जेड़ा गुरु है रतन गुरु का शब्द है उस गुरु कोलों तू नाम अमोलक रतन है लेगा ते उसनूं बसाएगा किथे अपने मन दे विच। उहदा नतीजा की निकले जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे। जिसमें गुरु साहब समझाते पे ने रतना रतन पदार्थ बहुत सागर भरिया राम बानी गुरबानी लागे तिन हथ चढ़िया राम। जदों असी जियो निर्मल बारों निर्मल समझ गए, असी बारी भेख बारी पहरावे बारी केवल सुपरस्टिशन कर्म कांडा नूं छड़ के एक कन्फर्मेशन बायस वाली अवस्था नूं छड़ दिता। जदों असी समझ गए ओपीनियन इंपॉर्टेंट हैं बट असी अज दुखी हाँ क्योंकि साडा दुनिया के प्रति जो नजरिए वो बड़ा ही छोटा मायोपिक है। असी अपने नजरिए नूं खोल नहीं पा रहे हैं। जदों असी अपने नजरिए नूं खोलिया असी होर नवी चीज़ां सिखण जोगे हो जाएंगे। जिवें जिवें सिखांगे तिवें तिवें सुधरांगे। बाशर्ते असी केवल पढ़न तक ना रहिए, बाशर्ते असी पढ़िए नहीं भेद बुझिए भावना, असी बुझन तक चलिए जाइए। नहीं तो गुरु साहब स्पष्ट करते पे ने पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। जे पढ़िया पर केवल लब लोभ अहंकार तक गए असी अपने जीवन में ओ कीमती रतन नहीं बना पावांगे। गुरु कृपा करे असी उस गुरु रतन गुरु का शब्द नूं अपने जीवन दे विच महसूस करके ए जो हीरे जैसा जन्म है
इसनू पहचान करके गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया तक पैंडा चल सकिए, ताकि यह जन्म कौडी बदलाए ना हो सके। गुरु कृपा करे इस पौड़ी नू असी अपने जीवन दे विच लागू करिए। होईयां गलतियां दे क्षमा। आप सबने बड़े प्यार नाल सुने, आप सब दा बहुत बहुत धन्यवाद। असीस दिओ, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की